और इधर उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित ताज कॉरिडोर घोटाला मामले में 20 साल में ताज कॉरिडोर में पहली बार अभियोजन को मंजूरी मिली है। इस मामले में हाल ही की पूर्व सीएम मायावती का नाम सामने नहीं आया, लेकिन यदि नाम सामने आता है तो मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मायावती का क्या रुख रहता है। राजनीतिक जानकारों के चुनावी विश्लेषकों को माने तो मायावती का रुख बहुत कुछ इस प्रकार है कि इस प्रकार पर निर्भर रहेगा कि सीबीआई की जांच की दिशा क्या तय होती है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एक तरफ जहां मायावती विपक्ष के इस आरोप को नकारने की कोशिश करेंगी, तो वहीं बीजेपी की बी टीम नहीं है। दूसरी ओर मायावती को अपने आप को इस पूरे प्रकरण में पाक साफ निकलना होगा। यदि मायावती इस मामले में बाहर नहीं निकलती हैं तो कई राजनीतिक निहत्थ निकाले जा सकते हैं। यदि उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बीजेपी के साथ जो नजदीकी है उस पर असर पड़ सकता है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो बहुचर्चित मामले की जांच का रुख भी तय करेगा कि 2024 से पहले मायावती का रुख क्या होगा। क्या वह 2024 में अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी या फिर वह गैर बीजेपी के उस मोर्चे में शामिल होंगी जिसकी कवायद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। हालांकि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार ने मायावती को लेकर पूछे गए सवाल पर यह कहकर टाल दिया था कि फिलहाल वह अखिलेश से मिलने आए हैं। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश की कोशिश 2024 से पहले देश में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन बनाने की है। नीतीश हालांकि अपने इस मिशन में मायावती को जरूर शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती के बिना यूपी में कोई गठबंधन सफल नहीं होगा। ऐसे में जब मायावती को 2012 के बाद से ही लगातार चुनावी झटके मिल रहे हैं। हालांकि मायावती जब 2007 में सत्ता में आई थी, उसके 5 साल बाद ही 2012 में उनकी कुर्सी चली गई थी। तब सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव ने सत्ता संभाली थी। इस बीच अखिलेश यादव ने शासनकाल में ही मायावती के ताज कॉरिडोर की फाइल नहीं खुली। मायावती हालांकि 2012 के बाद से लगातार चुनाव हार चुकी हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और फिर 2022 का विधानसभा चुनाव। हालांकि इन सबके बीच मायावती अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही हैं। यही वजह है कि आज भी यूपी में करीब 12% जाटव वोट उनका पक्का वोटर है। वही एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव कहते हैं कि मायावती के इस एक कठिन समय है मायावती के लिए। हालांकि अभी इस मामले में जांच की दिशा तय होती है कि इस पर कुछ निर्भर करेगा। मायावती के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो वह कोशिश करेंगी कि इस मामले में यदि उन पर आंच आए तो उनको 2024 से पहले इससे पाक साफ निकल जाना चाहिए। वही दूसरा यह कि उनको ऊपर लगातार बीजेपी की बी टीम होने का जो आरोप है विपक्ष लगा रहा है, उसको भी पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि मायावती का अब इस पर क्या फैसला होता है। इसको लेकर मायावती 2024 के चुनाव में अपनी भूमिका क्या निभाएंगी।